सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 21 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में टॉप भारतीय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है और इसमें टॉप विश्वविद्यालय बताया गया एमआईटी को, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका में है। और ये लगातार 14वें साल इस सूची में इस तरह की लिस्ट में टॉप पर है। दूसरे स्थान पे इंपीरियल कॉलेज जो लंदन का है और तीसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। लेकिन हम भारत में बात करते हैं तो भारत में टॉप पर है आईआईटी दिल्ली, जो इस पूरी लिस्ट में 123वें स्थान पर है। फिर आईआईटी बॉम्बे इस लिस्ट में 129 पोजीशन पे है और आईआईटी मद्रास 180वें स्थान पे है। आप देखोगे इस पूरी रैंकिंग में भारत की 10 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। तो इस पूरी लिस्ट में कौन सी लिस्ट है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पूरी दुनिया में टॉप पर है एमआईटी जो अमेरिका का है, और भारत में टॉप पर है आईआईटी दिल्ली, जो आईआईटी दिल्ली इस लिस्ट में कौन से स्थान पर है? 123वें स्थान पे। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसी तरह से आईआईटी से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र, जिसका नाम दिया क्लीन्स, इसको स्थापित करने के लिए भी आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आईरिस को विकसित करेगा आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर के। किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया? आईआईटी कानपुर। ये एक टेक्निकल फेस्टिवल है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला दुबई में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये कहाँ पर बनाया गया? लद्दाख में। और किसने बनाया? आईआईटी हैदराबाद। दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की? आईआईटी कानपुर। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल ये भारत जैन है, इसको डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने। ड्रम एप्लीकेशन को बनाया आईआईटी खड़गपुर ने। यह एप्लीकेशन यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करेगा। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मशरूम के कचरे और प्राकृतिक एंजाइम लेकेस से बनी एक नई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक विकसित की है, उसको नाम दिया भीमा। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, कुछ आईआईटीज अभी न्यूज में थे, बिल्कुल लेटेस्ट वाले मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो अभी बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन यह भी 16 से लेकर 26 जून 2025 तक आयोजन किया जा रहा है। इसका कहां पर? बॉन जर्मनी में। कौन कर रहा है आयोजन? UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सम्मेलन हर साल होता है। कहां पर? बॉन जर्मनी में ही। पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1995 में। और इसका उद्देश्य क्या है? जो अगली कॉप समिट होगी उसकी तैयारी करना और पिछली कॉप समिट का रिव्यू करना, पुराने क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को रिव्यू करना और क्लाइमेट चेंज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस पर चर्चा करना। अच्छा, कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आप यूं कह सकते हो कि ये जो संस्था है UNFCCC, इसके सदस्य देशों के बीच में होने वाली ये एक बैठक होती है। तो पहला जो कॉप समिट हुआ था वो 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। अभी लास्ट 2024 वाला कॉप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में। और अभी इस साल जो कॉप 30 होगा ये ब्राजील में होगा, नवंबर में होगा, ब्राजील के बेले में। इस संस्था की बात करें UNFCCC की, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना और क्लाइमेट चेंज को रोकना। तो अगर इसकी स्थापना की बात करोगे तो 1992 में ये बनी थी और 1994 में ये लागू हुई थी। सदस्य देश है 198। ठीक है, तो बॉन जलवायु सम्मेलन की इस प्रश्न में हमने बात की, जिसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? बॉन जर्मनी में। कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, आ जाओ फिर। देखो फिर अभी अगर पूछे तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। वर्ल्ड पुलिस समिट का आयोजन हुआ दुबई में। पहला राष्ट्र मध्यस्थता सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण ये हुआ भारत में, नई दिल्ली में। 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन हुआ गोवा में। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ये रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी ये नई दिल्ली ने की है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न ध्यान रखना
कि जो भारत है वो 2025 से लेकर 2028 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का अध्यक्ष भारत को चुना गया है और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं या अध्यक्ष बनाए गए हैं वी श्रीनिवास। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 20 जून को। तो हर साल 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इसे 2001 में मनाया गया था। थीम भी है फॉर अ वर्ल्ड वेयर रेफ्यूजीज आर वेलकम्ड, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत हो। ठीक है, तो याद रखना वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व शरणार्थी दिवस ये होता है 20 जून को। थीम मैंने आपको बता दिया। चलो, जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज कल मैंने आपको रिवाइज नहीं करवाए थे, कल आपको लिखने के लिए बोला था, बहुत से लोगों ने लिखा भी है। आज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो जिन जिन को याद नहीं है वो मेरे साथ साथ रिपीट करना, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना। तो याद नहीं है तो याद होते हुए चलेंगे। जैसे कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव्स डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार मनाया, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को ग्लोबल डे, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को ही विश्व मगरमच्छ दिवस और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस वर्ल्ड सिकल सेल डे के रूप में मनाया। ठीक है, तो अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं ये जून के, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग ये कहां पर खोली है, तो आंसर होगा मानेसर में। तो मारुति सुजुकी ने मानेसर में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली है। कहां पर? मानेसर हरियाणा में। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का यहाँ पर प्लांट है और वहीं पर, और इसका उद्घाटन अभी हमारे जो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया। इसको बनाने में लागत आई है 452 करोड़ रुपए। तो रेलवे साइडिंग ये एक सहायक ट्रैक होता है जो मुख्य लाइन से अलग होता है और विशेष कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये मारुति का दूसरा इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है, पहला गुजरात में है। मतलब यहाँ पे होगा क्या, प्लांट में मारुति की गाड़ियां बनेगी और फिर उनको रेल के माध्यम से ही, ट्रेन के माध्यम से भारत के दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये इसका मतलब हो गया। तो ये आप ध्यान में रखना कि मारुति सुजुकी ने, किसने? मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग ये कहां पर खोली है? इसका जो मानेसर में प्लांट है वहां पर खोली है। और इसका क्या अर्थ हो गया वो मैंने आपको बता दिया। ये अपनी कारों को रेल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करेगा देश के अलग अलग जगहों पे। अच्छा, रेलवे से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न लेटेस्ट में आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, एक तो याद रखना भी, राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बन गई है? आइजोल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। और इस तरह से ये पूर्वोत्तर का चौथा राज्य बन गया जिसकी कैपिटल रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। उसके अलावा 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने वाला 24वां राज्य अभी बना गुजरात। भारतीय रेलवे विद्युतीकृत का लक्ष्य क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा लक्ष्य है 2025-26 का। और भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा 2030 का। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन ये कहाँ पे बन रहा है? गुजरात के दाहोद में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा भी शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, और ये कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना ये फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य है देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना, यानी कि आधुनिकीकरण करना। और अभी ये न्यूज में क्यों था, ये योजना न्यूज में क्यों थी? क्योंकि मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था। और अब रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन ये बनाया है जापान ने। तो रेलवे से ही संबंधित ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025 में इंडिगो को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइनों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा तीसरा। तो स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2025 में इंडिगो को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइनों में अभी तीसरा स्थान मिला है।
और इस तरह से दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन ये बन गई है इंडिगो। इंडिगो ये साउथ एशिया की सर्वश्रेष्ठ लो कॉस्ट एयरलाइन बन गई है। पूरी दुनिया में कहोगे तो तीसरे स्थान पे और साउथ एशिया में बोलोगे तो पहले स्थान पर है। और पूरी दुनिया में अगर बात करें टॉप 3 लो कॉस्ट एयरलाइन कौन कौन सी है, तो पहले स्थान पे एयर एशिया है जो मलेशिया की है, दूसरे पे स्कूट है जो सिंगापुर की है और तीसरे पे ये इंडिगो हो गई जो कि इंडिया की है। इंडिगो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। किसने की थी? राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने। इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। अच्छा, अब एयरलाइन से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये सभी करंट अफेयर्स प्रश्न है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हो गया? GMR एयरपोर्ट। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी सर्विस सेक्टर कैटेगरी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी मिली थी और ये ट्रॉफी प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा ये कहां पर शुरू होगा? मुंबई में। लगातार 7वीं बार ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 ये प्राप्त हुआ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। पायलटों के लिए EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश ये बन गया भारत, पहला चीन है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 ये भी मिला चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, मतलब बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। ACI वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा ये अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसी लिस्ट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया अभी अमरावती महाराष्ट्र में। और भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के पहले पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम क्या है? INS अर्नला। तो ये देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है INS अर्नला। इसे अभी विशाखापत्तनम के नेवी डॉकयार्ड में कमीशन किया गया और इसका नाम महाराष्ट्र के वसई के ऐतिहासिक किले के नाम पर रखा गया है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता और लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डर्स ने मिलकर के डिजाइन किया और बनाया है। इसकी स्पीड की बात करें तो 46 किलोमीटर पर आवर या 25 नॉट्स इसकी स्पीड है। तो ये याद रखना क्या है? देश का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब उथले पानी पे ये चल सकता है। नाम है INS अर्नला। अब इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। वैसे इसके बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फाइनली अभी भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया, तो एक बार फिर से ये न्यूज में है। इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, पहले हम INS की बात करें। इसका मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। जैसे आपको याद है भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत और INS अर्नला। ये अभी मैंने आपको पढ़ा ही लिया और मैंने कहा ना, देखो पहले भी पढ़ा चुका हूं, तभी ये रिवीजन वाली शीट में लिखा हुआ है, लेकिन अभी भारतीय नौसेना में इसको शामिल कर लिया, तो एक बार हमने फिर से इसको पढ़ा। और INS अग्रे, और अगर बात करें INS अग्रे और INS अक्षय की, तो अभी भारतीय नौसेना में इनको भी शामिल किया गया था। ये 2 स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं। इनको बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है और INS अरिघात भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। इसे विशाखापत्तनम से नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत का नाम है INS निर्देशक। ये दूसरा है, तो पहला कौन सा था? INS संध्याक। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की और उसका नाम विनेत्रा है। और रूस निर्मित INS तुशील को अभी दिसंबर में रशिया के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS तुशील, याद रखना, इसका निर्माण किया रशिया ने। और भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ ये कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। इसके लिए किस जहाज को डुबोएंगे? INS गुलदार को। और भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा ये कहाँ पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। INSV कौंडिन्य प्राचीन सिले हुए जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और उसी का नाम है INSV कौंडिन्य। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2026 में 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। ये इसका 10वां एडिशन होगा, जो कि 12 जून को शुरू होगा, 5 जुलाई तक चलेगा अगले साल। कहाँ पर? इंग्लैंड में होगा। और ये अब तक का सबसे बड़ा विश्व कप होगा, जिसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी। अभी तक 10 टीमें हिस्सा लेती थी, 12 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी।
आपको बता दूं इसका जो पहला संस्करण है 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था। और इसका जो लास्ट एडिशन है, अभी नवा एडिशन ये 2024 में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। आपको याद होगा पहले बांग्लादेश में होने वाला था, फिर बांग्लादेश में कैंसिल हो गया और यूएई में हुआ। उसको न्यूजीलैंड ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। और अब जो 10वां एडिशन होगा, अगला एडिशन 2026 में, वो इंग्लैंड में होगा। यही हमने प्रश्न में पढ़ा है। और अभी हमने कल भी पढ़ा था कि अभी जो 13वां वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप होगा ये 2025 में भारत और श्रीलंका में होगा। मुख्य रूप से भारत में होगा, पाकिस्तान वाले जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में होंगे। ये हमने कल ही पढ़ा है। चलो आज फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टूर्नामेंट्स हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित जो चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स हैं, जो हो गई है, जो होने वाली है, उस तरह के प्रश्न रिवाइज कराता हूँ। कल भी रिवाइज कराए थे, आज वाली शीट अलग है, ध्यान से सुनना। जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 यह हंगरी में होगा, पहली बार इसका आयोजन होगा। एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2029 वाले उज्बेकिस्तान में। 2027 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ब्राजील में होगा, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में भी। और आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 ये यूएई में हुआ, जो अभी हमने प्रश्न में पढ़ा भी। और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था। और 2025 में जो 38वां अभी नेशनल गेम्स हुए थे, 38 नंबर के उत्तराखंड में हुए। 2025 में पीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये होगा गुवाहाटी में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 होंगे बीजिंग में। थॉमस कप और उबेर कप 2026 वाले होंगे डेनमार्क में। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता मारुति चितमपल्ली, इनका निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। तो पद्मश्री विजेता मारुति चितमपल्ली का अभी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे। वे महाराष्ट्र से थे। उन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। और नाम इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है उनका क्योंकि इसी साल 2025 में पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। तो निधन हो गया, ध्यान रखना इनके बारे में। निधन से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जिनका इस साल 2025 में निधन हुआ है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की लिस्ट आपके सामने है, जैसे कि अभी मिलिंद रेगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट के नाम से जाने जाते थे। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम का निधन हो गया। 1999 में पद्म विभूषण मिला था। और वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, मतलब थे। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी की थी उन्होंने, निधन हो गया। नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हो गया। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रैपर का निधन हो गया, वे साउथ अफ्रीका से थे। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया। वीर रामास्वामी सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ 1991 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, पर वो चलाया नहीं जा सका। राम सहाय पांडे बुंदेलखंड के राई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, 2022 में मिला पद्मश्री। कुमुदिनी लाखिया कथक से संबंधित थी, गुजरात की रहने वाली थी, 2025 में पद्म विभूषण मिला, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। बाकी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पॉप फ्रांसिस का निधन हो गया, वे अर्जेंटीना से थे। और अभी नए पॉप कौन बन गए हैं? अमेरिका के पहले व्यक्ति हैं जो इस पद पर आए। पॉप एक पद है, कैथोलिक चर्च के आप कह सकते हो जो फादर है उन्हें पॉप कहा जाता है, तो ये एक पद है। वैसे उनका नाम क्या है? चलो आप बताओ उनका नाम क्या है जो इस पद पर आने वाले अभी नए पॉप बन गए हैं। बाकी डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, 5वें नंबर के, और आप इनको जानते हो क्योंकि न्यू एजुकेशन 2020 इन्हीं की सिफारिश पे लाई गई थी, कस्तूरी रंगन समिति। इनका भी निधन हो गया। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया, इनाह केन्ना बारो इनका नाम है, ब्राजील से। भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल का निधन हो गया, केरल से थे। आईसीएमआर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुभद्रा अय्यप्पन का निधन हो गया, 2022 में मिला पद्मश्री। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एमआर श्रीनिवासन का निधन हो गया, 2015 में मिला था पद्म विभूषण। ठीक है, तो इस साल ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर ये कहां पर लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हो गया। हैदराबाद में गूगल ने एशिया का पहला और दुनिया का चौथा गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च कर दिया है। ये गूगल का इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर है। ये इंटरनेट पर और खासकर गूगल के यूजर्स के लिए साइबर अटैक से सेफ्टी देने के लिए बनाया गया है।
और इसी के साथ साथ यहाँ पर नए प्रोडक्ट्स का रिसर्च और डेवलपमेंट भी होगा। तो आप कह सकते हो कि ये दुनिया का चौथा और एशिया का पहला है। तो इससे पहले 3 कहाँ कहाँ पर है या चारों के चारों मैं आपको बता देता हूँ। एक इनका म्यूनिक जर्मनी में है, दूसरा डबलिन आयरलैंड में, तीसरा मलाग्या स्पेन में, और अब ये चौथा बनाया इन्होंने भारत हैदराबाद में। अब बात गूगल की है तो गूगल के बारे में जानो। स्थापना होती है 1998 में। इसके फाउंडर हैं लेरी पेज और सर्जे बिन। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस। सीईओ है सुंदर पिचाई और इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। उसके अलावा ये हमने देख लिया, गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया गूगल ने। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप भी डेवलप किया। भारत की नई कंट्री मैनेजर बनाया प्रीति लोबान को। गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत ये कहाँ पर खुला, बेंगलुरु में। और 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड को भी लॉन्च किया था गूगल ने ही। तो गूगल से ही संबंधित ये सभी प्रश्न है करंट अफेयर्स के, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो आंसर होगा कार्तिक आर्यन को। तो स्केचर्स ये अमेरिका का एक शू ब्रांड है और इसने अभी कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, हम कई बार पढ़ चुके हैं। चलो एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स वाले प्रश्न थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे अभी टाटा मोटर ने बनाया विक्की कौशल को, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड की बनी जसप्रीत बुमराह, और स्केचर्स आ गया ना यही प्रश्न। तो अब स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह भी हो गए, कार्तिक आर्यन भी हो गए। और फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक ने कार्तिक आर्यन को बनाया। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड स्नेल, उसकी बनी थी अनन्या पांडे। ड्रीम टेक्नोलॉजी चाइना की कंपनी है, इसने कीर्ति सेनन को बनाया। यूरेका फॉर्ब्स ने श्रद्धा कपूर को, और कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने तमन्ना भाटिया। कर्नाटक वन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बने अनिल कुंबले। ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा, डिटोल के महेंद्र सिंह धोनी, मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ। मशहूर सनग्लासेस कंपनी है ओकले, उसके बने शुभमन गिल। और एक और ही सनग्लास कंपनी है वॉग आईवीआर, उसके बने शाहिद कपूर। उसके अलावा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि अभी फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी मियाओ लीजी, चीन की बास्केटबॉल प्लेयर है ये। और ये होंगे कहाँ पे, ये भी याद रखना, फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 चीन के शेंजन शहर में। और उसी तरह से ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया। और ये कहाँ पर होंगे? ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप रियाद सऊदी अरब में होंगे। और एक वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया। इस बार इसका ये 12वां एडिशन है जो कहाँ पर होगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये तीनों ही स्पोर्ट्स से ही संबंधित ब्रांड एम्बेसडर्स के प्रश्न हैं, तो ये ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी इनकी सभी की प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज बना करके अपलोड की जाती है कहाँ पर? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे ये चीज़ें आप भूलो नहीं। बाकी PDF आपको डेली मिल जाती है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम का और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलो अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व सिकल सेल दिवस ये कब मनाया गया? 19 जून को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कंगना रनौत। और अभी हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक है 71। उसके अलावा सरकार ने अभी ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सिंधु। डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 नामक पुस्तक को किसने लिखा? A.K. भट्टाचार्य। और अभी हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर कौन है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल। और किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? बिहार। और आखिरी प्रश्न था, MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट ये कौन बने हैं? अनंथा चंद्रकासन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था चिकित्सा पत्रिका है नेचर एजिंग, और अभी इसके ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा 123। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।